सबसे पहले आप जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखो, उसमें मैंने एग्जैक्ट क्लियर किया था कि अगर इसने डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी और जो कि सेल ऑफ हमें और भी बहुत नीचे तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि इतना जो रेंज है इसका कम से कम सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। और रिजेक्ट वैसा ही, ठीक है, सेम जैसा निफ्टी में और वैसा ही सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमें सिनेरियो देखने को मिला। इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेवल है, इस जोन और इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर ओपनिंग हो रही है तो बेस्ट है, और जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड मोमेंटम तगड़ा आएगा। जाकर प्रीवियस वीडियो देखो, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और दोनों साइड का के तगड़ा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एनालिसिस से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं। मैंने किमी एक एआई है, यहाँ पे मैंने सर्च किया कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आने का रीज़न क्या है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण से, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है, बंद होने का खतरा बना हुआ है। इससे ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होने का डर है, जो मार्केट को बैडली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्रूड ऑयल प्राइस शॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर $105 से लेकर $117 पर बैरल तक पहुंच गए हैं, जिनसे कि ऑलमोस्ट 50 से 60% एक महीने में यहाँ पे बढ़ते देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि इंडिया अपना 85% ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है, इंडिया के पास तो आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कस करें तो रुपीस जो कि हमारे वीक होती जा रही है, 93 से 95 रुपये पर यूएस डॉलर यहाँ पे पहुंच जाइए, मतलब कि 6% से ज़्यादा वीक हुआ है, ठीक है, हमारा जो रूपी है। और यहाँ पे बात करें तो हैवी एफवीआई सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे मार्च सीरीज में 60,000 प्लस करोड़ निकाले गए, और पिछले साल जुलाई 2025 से अब तक कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपए क्या है कि हमारे इंडियन मार्केट से यहाँ पे निकाला गया है। और अभी तक 12 मई जो हुआ है, 12 दिन में 19,500 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है। और फिलहाल पीएम मोदी एस्टेरिटी कॉल जो उन्होंने अभी बताया सबको यहाँ पे आगाह किया है कि अपील किया है सभी सिटीजन से कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल कम करे और 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे। तो इससे देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा। इससे ये है कि सेक्टर्स लाइक जैसे ज्वेलरी, ट्रेवल, होटल्स पर प्रेशर पड़ेगा, इन सब पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी की, ठीक है, फेड ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखे हैं 3.5% से 3.75%, और सिर्फ एक रेट कट की साल का इंडिकेशन दिया है, ठीक है। और इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो एस्टिमेट 2.4% से लेके, ठीक है, मतलब यहाँ से 2.7% तक इंक्रीज हुआ, मतलब 0.30, ठीक है यहाँ पर। और टेक्निकल फैक्टर वोलेटिलिटी की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर इंडिया विक्स जो कि 26-27 के पास है, 21 मंथ हाई पर है यहाँ पर। निफ्टी निक्की लेवल्स 23,000 और 22,700 तोड़ दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब जो रीजन है, इनके कारण से हमारा जो इंडियन मार्केट है यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला। और ये जो हमने लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये लेवल जस्ट सिंपली हमने 1 डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ड्रॉ किया था। सिंपली 2 लेवल है, ये हमारे रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर डे हाई था, और इसके जस्ट नीचे जैसे जाता हमें यहाँ पे सेलिंग। देखो गिरावट की अगर हम डिस्कस करें तो ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे इतनी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए देखो ये जो जोन है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसको फिल करने मार्केट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और कल की बात है तो कल हमें यहाँ पे फिल होते देखने को मिल सकता है, और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट इसी लेवल से हमें रिवर्स होने का चांसेस बहुत ही कम लग रहा है। और रिवर्स की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, रिवर्स का सबसे ज़्यादा चांसेस देखो, और लास्ट मोमेंटम में एक हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट है, ठीक है। जनरली ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो जनरली अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कराए तो लास्ट सपोर्ट हमारे लिए ये रहेगा। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो समझो यहाँ पे क्रैशिंग आ सकती है मार्केट में। और यहाँ पे फिलहाल जो कि निफ्टी की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, अब से आपको पीसी पर ही इस तरीके से एनालिसिस अच्छे समझ में आएगा। देख सकते हो इस तरीके से करेक्शन लेके मार्केट एक सेल ऑफ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल किस तरीके से यहाँ पे वर्क करना है। देखो सिंपली क्या है कि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे देख लिया। सिंपली क्या है कि देखो ये जो लेवल है हमारे लिए तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो लेवल है अब हमारे लिए जो कि रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं। सिंपल देखो, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है और इस लेवल पे आ रहा है तो इस लेवल से सेल ऑफ का हमें मतलब कि यहाँ पे ऐसा कैंडल देखना है जो कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल का इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ,
जो भाई जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री नहीं कर लिए होंगे, नहीं कर पाए होंगे, तो वो इस पर यहाँ पे एंट्री किए होंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है कि देखो आपको दो सेटअप यहाँ फाइंड करना है, एक रेंज का, ठीक है, या एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये दोनों सेटअप बने तभी हम यहाँ पे सेल ऑफ का मतलब यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कस करें तो इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे मुझे गैप डाउन का ही कल लग रहा है कि मार्केट इस लेवल तक ओपनिंग हो सकती है। तो यहाँ से अभी कॉल साइड का तो प्लान अवॉइड ही हमें करना पड़ेगा। यहाँ से हम सेलिंग का यहाँ पे सिनेरियो देख सकते हैं कि जैसे इसके ऊपर जाने के बाद जब इस लेवल के अंदर आएगा तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट कम से कम 100 से 150 पॉइंट कल भी यहाँ पे निफ्टी में गिरावट का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर डिस्कस करें तो इसमें भी हम लेवल्स निकाल लेते हैं। ये जो लेवल है इसको हम डिलीट कर देते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और 1 डे टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद पहले से ये जो लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और उसके बाद अगर इसको इसने ब्रेक किया तो लास्ट सपोर्ट जो कि यहाँ तक का 50,000 का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि अब ये जो हमारे लिए सपोर्ट था वो अब हमारे लिए कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस का, तो बेस्ट है, ठीक है। और इंट्राडे लेवल की अगर हम बात करें, यहाँ पे जब आप लगाओगे फीप का टूल तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा 0.5 लेवल, इस लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग की गई है, ठीक है। तो अगर कल के मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है और मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है तो इस लेवल से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और सेलिंग की अगर हम बात करें तो जब इस लेवल से रिजेक्शन ले फिर हम यहाँ पे क्या है कि सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लान कर सकते हैं। और जनरली बैंक निफ्टी में भी हमें ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट 23-53,100 तक के लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग हो सकता है, कम से कम 300-400 पॉइंट का हमें एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहले मार्केट को 15 से 20 मिनट सेटल होने दिया करो। उसके बाद जब ये 52,789 लेवल पे आए तो फिर हम इस लेवल से एक बाइंग की सॉरी इसमें भी हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी कम देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट टाइम पे चल रहा है तो अक्सर हमें ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो जनरली जब मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा अप जाने के बाद जब इस लेवल के अंदर जब आए, ठीक है, जब इसको ब्रेक करे तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में यहाँ पे कल के मार्केट में वर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो जस्ट सिंपली क्या है कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए हम यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं।